आज मैं आपको पाइल्स यानी बवासीर को ठीक करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। इनमें से अगर आप कोई भी एक उपाय करेंगे तो आपकी पाइल्स की समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी। ये पाइल्स जिसमें ब्लीडिंग आती है उसके लिए स्पेशली ये वीडियो है कि ब्लीडिंग वाली पाइल्स को हम किस तरह से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इन उपायों से आपको एक ही दिन में पूरी तरह से आराम मिलने लगेगा। इसे लगातार अगर आपने 3 दिन तक किया तो आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। साथ साथ कुछ प्रिकॉशन भी बताए जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं यानी पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, पहला जो उपाय है वो है करेले से। ये जो करेला होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है, पेट की बीमारियों को दूर करता है। तो देखिए, 2 तरह का करेला आता है। एक जो होता है बड़ा वाला, उसे आप इस रेमेडी में यूज़ ना करिए। जो छोटे वाले करेले होते हैं, देसी करेले के नाम से जो जानते हैं, उसे आपको रेमेडी में यूज़ करना है। ये बहुत इफ़ेक्टिव सा उपाय है। आप इसे करेंगे पहले दिन में ही आपकी जो पाइल्स में ब्लीडिंग आने की समस्या है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो देखिए, एक करेला आपको यूज़ करना है, यानी एक डोज के लिए आपको इस तरह से ये छोटा जो से करेला, देसी करेला साइज़ में छोटा आता है, इस तरह से एक करेले को आप यूज़ करेंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है, आप क्या करिए, इसको छिलके के साथ ही आप इसे कद्दूकस कर लीजिए। देखिए, इस तरह से हम कर रहे हैं, कद्दूकस करके हमें इसके रस को निकालना है। तो छिलके में इसके बहुत इंपॉर्टेंट से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए छिलके को आप नहीं उतारेंगे, छिलके के साथ ही इसे कद्दूकस करेंगे। पहले आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, धुल लीजिए, उसके बाद इसे कद्दूकस करिएगा। कद्दूकस करने से बिल्कुल ये फाइन सा निकल के तैयार हो जाता है, जिससे जूस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आप जब भी जूस बनाइए ताज़ा फ्रेश ही बनाइए, तो इसलिए आप इस तरह कद्दूकस करके बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। मिक्सी के जार में अगर आप इस तरह छोटा एक करेला डालेंगे तो प्रॉपर्ली आप इसका रस नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप आसानी से निकाल सकते हैं तो मिक्सी में भी इसे पीस के निकाल सकते हैं। ये देखिए, बन के तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बना हुआ है इसको हम इसके जो रस को इसको निकाल लेंगे। तो बहुत आसानी से निकल जाता है। आप एक स्ट्रेनर पे इसको डालेंगे और इसको हल्का सा दबाएंगे तो इसका जो रस है निकल जाएगा। तो हमें सिर्फ 1 चम्मच रस एक टाइम के लिए चाहिए, यानी आपको सिर्फ इसे सुबह सुबह खाली पेट लेना है। तो 1 चम्मच बहुत आसानी से इस तरह से देखिए निकल आ रहा है। तो बस हमें 1 ही चम्मच चाहिए, तो एक बार के लिए आप इस तरह से फटाफट बना के तैयार कर लीजिएगा। और इसे और क्या इसमें ऐड करेंगे अभी आपको आगे दिखाते हैं कि करेले के रस को अगर सुबह सुबह खाली पेट पिया जाए तो भयंकर से भयंकर पुरानी से पुरानी कब्ज है तो वो भी ख़त्म हो जाती है पूरी तरह से। और ये पाइल्स में जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, इस रेमेडी से कॉन्स्टिपेशन आपकी दूर हो जाएगी। और साथ साथ जो नसें सूज जाती हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग की समस्या होती है, वो अंदर की नसों को भी ये नॉर्मल कर देगा। और आपके जो स्टूल हार्ड हो जाते हैं वो भी सॉफ्ट करने का काम करेगा, जिससे आपको पेन और दर्द नहीं महसूस होगी। तो ये देखिए, रस 1 चम्मच के करीब बन के तैयार हो गया है। अब इसमें जो दूसरा चीज़ ले रहे हैं ये है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस भी पाइल्स की समस्याओं को जड़ से ख़त्म करता है, तो बहुत इफ़ेक्टिव है। इस तरह से देखिए, मार्केट वाला ये जो है पतंजलि का एलोवेरा जूस हम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहिए तो एलोवेरा लीफ के रस को भी निकाल सकते हैं, उसके जेल को निकाल के आप इस तरह से तैयार कर लीजिए, वही बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो आपको जो भी मिले उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने 3 चम्मच डाल दिया एलोवेरा जूस। ये देखिए, छोटा चम्मच है तो पूरा भर के नहीं निकल रहा है। तो अगर आप यूज़ करेंगे तो जो घर में यूज़ करते हैं सिंपल चम्मच, तो उसे 1 चम्मच भर के ये रस बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा थोड़ा स्पून में हमने डाला, तो 1 चम्मच ये रस ही है। तो आप इसमें 3 चम्मच डालेंगे एलोवेरा जूस और 1 चम्मच करेले का जूस। इसको आप सुबह सुबह खाली पेट, जब आप अर्ली मॉर्निंग फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद एक खाली पेट आप इस जूस को पीजिए। क्योंकि करेले का रस है तो थोड़ा बीटर होगा, तो आप चाहिए तो थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी इसके साथ पी सकते हैं, या फिर मिश्री पाउडर इसमें ऐड करके भी ले सकते हैं। दूसरा जो उपाय है ये है भीमसेनी कपूर। कपूर 2 तरह का आता है, एक होता है देसी कपूर जिसे भीमसेनी कपूर के नाम से जानते हैं। ये दवाइयों में यूज़ किया जाता है, इसे दवाइयों में खाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो पूजा के लिए यूज़ करते हैं वो कपूर आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, उसमें केमिकल होता है जो खाने में अनहेल्दी है। तो आप ये देसी कपूर जो आता है, जो दवाइयों में यूज होता है, आप इसे ही पंसारी की दुकान पे जाएंगे या फिर आयुर्वेदिक शॉप पे, जहाँ पे आयुर्वेदिक सामान मिलता है, वहाँ पे आपको भीमसेनी कपूर बहुत आसानी से मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो आप बोलिएगा, तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक पर दे देंगे, आप वहाँ से ईजिली परचेज़ कर सकते हैं।
तो देखिए 2 छोटे चने के दाने के बराबर आपको इसमें यूज़ करना है इस रेमेडी में। ये रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है, ब्लीडिंग वाली पाइल्स को ये तुरंत बंद कर देता है और 3 दिन लगातार लेने से पाइल्स की समस्या आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और जो मस्से होते हैं अंदर बाहर दोनों से भी ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए 2 चने के दाने के बराबर हमने लिया है। आपको कैसे यूज़ करना है, आपको लेना है केले का एक छोटा सा पीस। तो देखिए छोटे से पीस में ही आप इस दवा को लेंगे तो आसानी से आप खा सकते हैं, क्योंकि एक बार में ही आपको इसको चबा चबा के पूरी तरह से खा लेना है। तो देखिए छोटा सा केले का पीस लिए हैं और इसमें हम ये दोनों दाने इस तरह से डाल देंगे। तो ये आप कब करेंगे, जब सुबह आप उठते हैं तभी आप इसको रेमेडी को बना लीजिए और फिर फ्रेश होने के लिए जाते हैं। फ्रेश होने के बाद जब आप आइएगा तब तक ये जो पड़ा हुआ है इसके अंदर कपूर, देसी कपूर, ये पूरा वर्क अपना कर देगा। यानी केले के साथ ये अच्छे से इसका रिएक्शन हो जाता है जो आपकी पाइल्स की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर देता है। ये जो भीमसेनी कपूर होता है नसों को शांत करने का काम करता है, नसों की स्वेलिंग को ये शांत करता है, नॉर्मल पोजीशन पे लाता है, जिससे पाइल्स की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आपको करना क्या है, जब फ्रेश होकर आप आएँ उसके बाद इस रेमेडी को आप यूज़ करेंगे। छिलके को उतार दीजिए और एक बार में पूरा केला चबा चबा के खा लीजिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। बस ये ध्यान देना है कि जब आप ये रेमेडी कर रहे हैं उसके आधे से 1 घंटे बाद ही ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी खाएं पिए। जब तक अभी दवा कर रहे हैं उसके 1 घंटे बाद ही आपको कुछ खाना है। तो ये देखिए आपका तैयार हो गया। और ये जो भीमसेनी कपूर होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है, मस्सों को सुखाने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव सी दवा बन के तैयार होती है। देखिए थोड़ा सा भीमसेनी कपूर लिए हैं, इसको हम इस तरह से स्पून से ही दबा के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चेंज कर देंगे। इस क्रीम को अगर आप लगाएंगे तो बाहर से जो मस्से हैं वो भी इंस्टेंटली आपके सूखने लगते हैं और ठीक हो जाते हैं। और जो बादी बवासीर और इसमें खुजली वगैरह होती है उसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है ये भीमसेनी कपूर। ये भीमसेनी कपूर में आप इसमें डालेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत इफ़ेक्टिव होता है पाइल्स के पेशेंटों के लिए। हमने कई सारी वीडियो भी बनाई है आपके लिए कि कैस्टर ऑयल को हम कैसे यूज़ करते हैं। कैस्टर ऑयल फिशर के जो पेशेंट होते हैं उन्हें भी हमेशा इसे यूज़ करना चाहिए। दिन में कम से कम 6 से 7 बार सिर्फ कैस्टर ऑयल लगाने से फिशर की समस्या भी दूर हो जाती है। तो ये देखिए इसको हमने इसमें मिक्स कर दिया है। और ये जो रेमेडी है केले कपूर वाली, इसे जो फेस्टुला के पेशेंट होते हैं वो भी इसे कर सकते हैं, इससे फेस्टुला भी ठीक हो जाता है। और ये जो क्रीम बन रही है इसे पाइल्स, फिशर, फेस्टुला तीनों लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तीनों बीमारियों में बहुत इफ़ेक्टिव है। ये देखिए बस इसे क्रीम फॉर्म में से इस तरह से इस पेस्ट को बना के तैयार कर देना है। और इसे सबसे पहले सिकाई करने के बाद ही इस क्रीम को अप्लाई करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स कर दे रहे हैं। जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा तो बिल्कुल क्रीम की तरह बन जाता है। तो ये देखिए बन गई आपकी क्रीम मस्सों के लिए। तो बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसे कम से कम दिन में 2 से 3 बार ज़रूर अप्लाई करें और अप्लाई करने के पहले अच्छे से वॉश करिए। जैसे सिकाई बताई गई है, हमने एक वीडियो भी बताया है कि सिकाई आप कैसे करें। तो ये देखिए कॉटन ले लीजिए हल्का सा, आप इसे मस्सों पे, घावों पे और जो फेस्टुला फिशर है इस तरह से इसको दिन में कम से कम 3 से 4 बार लगाएंगे तो इससे घाव और फिशर के जो कट होते हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मल होने लगते हैं। तो इसे एक दिन में 2 से 3 बार ज़रूर अप्लाई करिए और अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो इसे लगातार 1 से 2 महीने ज़रूर करिए। ये देखिए जो तीसरी रेमेडी है ये है छाछ की। छाछ बहुत इफ़ेक्टिव होता है, पेट की सारी बीमारियों को शांत करता है, यहाँ तक कि गैस, एसिडिटी, खट्टे डकार आना, अपच की समस्या को भी ये ठीक करता है। तो देखिए आपको छाछ कैसे लेना है। अगर आप छाछ नहीं बना सकते तो 1 पार्ट दही का लीजिए और 3 पार्ट पानी, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, आपका छाछ बन के तैयार हो जाता है। यानी बटर मिल्क आपको बना के तैयार करना है। उसमें ये 2 बहुत इफ़ेक्टिव से पाउडर है जिसे हम बोलते हैं अजवाइन का पाउडर और दूसरा है जीरे का पाउडर। दोनों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके उसे पीस के पाउडर फॉर्म में आप इसे बना के हमेशा अपने पास रखिए। अगर आप पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट हैं। आपको लेना कैसे है, देखिए एक यहाँ पे छोटा चम्मच है और 1 टेबल स्पून आपको इस तरह से लेना है। ये देखिए थोड़ा सा ये जो मेजरिंग वाला स्पून है तो ये नॉर्मल स्पून से थोड़ा बड़ा साइज़ होता है। तो अगर छोटे चम्मच से आप नाप रहे हैं तो 2 चम्मच इससे लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं सेंधा नमक। तो सेंधा नमक या फिर काला नमक, दोनों में से कोई भी नमक स्वाद के अनुसार आप इसमें ऐड कर लीजिए। ये आपका बन गया बहुत ही मिरेकल सा ड्रिंक। इसको दिन में कम से कम 2 से 3 बार लेने से पाइल्स की समस्या पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाती है। बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। नेक्स्ट जो रेमेडी आपको बताने जा रहे हैं ये पाइल्स, फिशर, फेस्टुला तीनों लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसको लेने से ये जो सूप बन रहा है, ये सूप पीने से जो अंदर से जो नसें सूज जाती हैं उन नसों को शांत करता है, नॉर्मल
पोजीशन पे लाता है, जिससे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इस सूप का सेवन आपको डेली करना चाहिए। ये आप किसी भी रेमेडी के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक छोटे साइज़ का प्याज लिया, 2 से 3 कलियाँ लहसुन की, इनको भी बारीक बारीक चॉप कर देना है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आप इसमें ऐड करेंगे वो है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी बहुत इफ़ेक्टिव होता है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के पेशेंटों के लिए बहुत ही हेल्दी चीज़ है। तो आपको इस तरह से छोटा छोटा चॉप करके एक कटोरी भर के आपको पत्ता गोभी ले लेना है। अब देखिए इसका सूप कैसे बनेगा। तो 1 गिलास पानी में आप इन तीनों चीज़ों को ऐड कर दीजिए, इसे अच्छे से पकाइए। यानी जब ये पानी आधा रह जाए, यानी आधा गिलास के करीब आपका ये बन के तैयार हो जाए, तब आप इसे बंद कर दीजिए, गैस को ऑफ़ कर दीजिए। इसे नॉर्मल जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसे छान लीजिए। और जब पीना है तो आप हल्का सा गुनगुना करके ही इस पानी का यूज़ करेंगे। ये जो सूप बनता है ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये अंदर बाहर दोनों तरह से पाइल्स की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर देता है। बहुत इफ़ेक्टिव ड्रिंक है। आप इसे डेली ब्रेकफास्ट के समय पे ज़रूर पिया करिए। इसे रेगुलर पिएंगे तो आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ही आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और इसे आप लगातार पी सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पेट की कई सारी बीमारियों को दूर करता है। कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी ऐसी समस्या को भी दूर करता है। तो इसे आप इस ड्रिंक को ज़रूर पीजिए। ये अल्सर जैसे जो पेशेंट होते हैं, पेट में घाव, छाले हो जाते हैं, उनको भी ये भरने का काम करता है। और पाइल्स के पेशेंटों के लिए रामबाण दवा से कम नहीं है। तो इस ड्रिंक को आप किसी भी रेमेडी के साथ यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ परहेज में ज़्यादा देर से पचने वाला खाना है या फास्ट फूड, ये बिल्कुल आपको नहीं खाना है जब तक आप कोई भी रेमेडी यूज़ कर रहे हैं। साथ साथ पानी आपको दिन भर पीना है, जिससे पेट आपका हाइड्रेट रहे। पानी के साथ छाछ जरूर पिया करिए, दिन में 2 से 3 बार। फलों का सेवन करें। फलों में अनार है, सेब है, पपीता है, ये सब बहुत हेल्दी फ्रूट्स होते हैं। तो फल खाने से आपके पेट में फाइबर्स की मात्रा अच्छी क्वांटिटी में जाती है। ये फल जो होते हैं आपकी बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्दी होते हैं। तो आपको फलों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। कोई भी फल आपको मिले इनमें से कोई भी एक फल आप डेली खाया करिए। बनाना, केला बहुत इफ़ेक्टिव होता है ऐसे पेशेंटों के लिए, तो इसे आप रोज़ खाया करिए 1 से 2 केला। और ये जो पपीता होता है ये भी पेट की समस्याओं को दूर करता है। साथ साथ पाइल्स के पेशेंटों के लिए बहुत हेल्दी है। साथ साथ फलों का जूस जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इससे पेट तो हाइड्रेट होता है, ये साथ साथ बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी शरीर में जाते हैं, जिससे आपके शरीर में कभी भी वीकनेस नहीं आती। साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां आपको अपने खाने में ज़रूर ऐड करना चाहिए, जिससे आपको फाइबर की पर्याप्त मात्रा मिले, जिससे आपकी छोटी या तो बड़ी आंतें जो काम करना स्लो कर दिए हैं वो एक्टिव हो जाएं और प्रॉपरली अपना वर्क करें, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाए और आप इस बीमारी से पूरी तरह से दूर हो जाए। तो इनमें से कोई भी एक उपाय जो आप आसानी से कर सकते हैं उन्हें अपनाइए। उनके साथ जो खाने पीने का उपाय बताया गया है, ये सूप बताया गया है, उसे आप साथ साथ कर सकते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसमें से कोई भी एक करेंगे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अब वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।